भी लोग थे क्या? हाँ। मिसेस इब्रू भी आई थी? हाँ, सोसाइटी के काफी बड़े लोग थे वहाँ, और ऐसे टूर्नामेंट्स में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आ ही जाते हैं, क्योंकि बाकी टाइम सब बहुत बिजी रहते हैं। अंदर मुझे थोड़ा कम देना, ज्यादा भूख नहीं है। पापा, मैं उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ कह दिया था, और उस दिन से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती है पापा। प्लीज अब नाराजगी छोड़ दीजिए। चलिए, मैं आप लोगों का मूड अच्छा करने के लिए आपको एक बात बताता हूं। मैं बनू के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया। इस बिजनेस में मुझे कम टाइम में बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। अगर मैं शुरू कर पाया तो इससे हमारी बेकरी को भी फायदा होगा। मैं अपनी बेकरी को ही बिजनेस दूंगा, और इससे हम सबको फायदा होगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये बताओ। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, वरना तुम इतनी आसानी से माफी मांगने वालों में से नहीं हो। तुम्हारा गुरूर तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। सामी, पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आप लोगों को बता रहा था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे बैंक से लोन लेने में मदद करेंगे तो अच्छा होगा। लगता है तुमने सुन लिया कि मैं कुजे को पार्टनर बना रहा हूं। क्या? घर में आते ही तुम्हारी माँ ने कान भरने शुरू कर दिए ना, और तुमने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मैंने इससे कुछ नहीं कहा। कम से कम माफी मांगने के बाद एक दिन तो रुक जाते। कम से कम एक दिन। क्या हो रहा है ये? काश कि तुम एक दिन बाद ये सब बातें करते मुझसे। बाबा, मैंने उस दिन के लिए आपसे माफी मांग ली है। हाँ, वो तो मांग ही ली है, और ये भी जानता हूँ कि किसके कहने पर। पापा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं बैंक का कर्ज खुद अदा करूंगा। अब क्या हुआ? तुम्हें तो मदद चाहिए ही नहीं थी, इरादा कैसे बदल गया? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रुक जा गुने। हट जा। उसने माफी मांगी ना आपसे। लेकिन उसके तेवर देखे तुमने? गुने, मैं क्या करूं, इनका समझ नहीं आता। मैं तो माफी मांगने गया था, काम के बारे में बताने गया था, आपसे मदद मांग रहा था। देखा उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारे मामा से बात करूंगी। कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें? नहीं, माफ कीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देख गुने, कुछ अभी मेरा दिमाग खराब है, तू प्लीज चला जा। इससे मैं बात करता हूँ। आप नीचे जाकर पापा को संभालो, जाओ। पहली बात यह है कि मुझे इस पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था गुने। सच कह रहा हूं। मैंने भी अभी अभी सुना जब पापा तुझसे ये कह रहे थे। सुन रहा है तू? गुस्सा थूक दे, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चल बता, कितना पैसा चाहिए तुझे? क्यों बताऊं? तू देने वाला है मुझे, बोल। हाँ, मैं दूंगा, तू वो मत सोच। कितने चाहिए बता। 5 लाख चाहिए मुझे। तू कल लाकर दे सकता है? हाँ? तू कह रहा था ना महीने की आखिर में देगा। मुझे 2 लाख अभी दे सकता है? हाँ? ठीक है। कुछ मजाक बहुत हो गया। कल, मेरा वादा है। करीब 50,000 तुम्हारी मां के पास भी पड़े हैं। उसके बाद तो बस 2.5 लाख ही रह जाएंगे, है ना? अब जा यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे कुछ। बोला ना, जा यहां से।
मैं तेरा कर्जदार हूं। गुने, माँ आप नीचे जाइए, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, प्लीज। हेलो फरहत, जरूरी बात करनी है मुझे तुझसे। तुम जानते हो मैं वहां भी अर्ली राइजर थी, लेकिन यहाँ तो और जल्दी उठती हूँ। हाँ लगता तो है। नहीं, बस बीच पर वॉक करके आ रही हूँ। रास्ते से एक फ्लावर बुके ले लिया। नहीं, अकेली ही हूँ। आर्ट शॉप डैड खोलेंगे और वही ब्राइड की फोटो शूट करेंगे। मॉम, मैं कल के लिए अभी से ही एक्साइटेड हूँ। कल मैं पूरी टीम से मिलने वाली हूँ। अब तक मैं किसी से नहीं मिली हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। ज़ैनब। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मॉम एक सेकंड होल्ड कीजिए। आओ ना, कॉफी पी कर जाओ बेटा। हाँ जरूर। ओके मॉम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मेरी एक नेबर है, मुझे कॉफी पर बुला रही है। हाँ, काफी लोगों से जान पहचान हो गई है। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। हाँ, शाम को घर पहुंचकर फोन करती हूँ। निकोलाई को मेरा हाय कहना, ठीक है? ऑलराइट। आ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ जरूर।